नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने काफ़ी एक अहम डिसीजन दिया है जो कंसेंसुअल सेक्स होते हैं, स्पेशली माइनर्स के साथ। जो बच्चियां 18 साल से कम की होती हैं उनके साथ उसके उस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है और क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला। ठीक है, यह हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। कंसेंसुअल सेक्स विथ माइनर वाइफ इज ऑल्सो रेप्स, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो मतलब जो कंसेंसुअल सेक्स होता है, मतलब सहमति के साथ जो सेक्स किया जाता है माइनर वाइफ्स के साथ, जो 18 साल से कम की एक तरह से बच्चियां होती हैं उनके साथ, उसे रेप कंसिडर किया जाएगा। चलिए देखते हैं विस्तार से एग्जैक्टली क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, क्या एग्जैक्टली केस है, मतलब मुद्दा क्या है, किस केस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सारा स्टेटमेंट दिया है, उसको हम देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है। यह बोला है कि जो कंसेंसुअल सेक्स होते हैं विथ माइनर वाइफ्स इज कंसिडर रेप। द लीगल डिफेंस ऑफ द कंसेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन सच केस। मतलब क्या है बेसिकली, इसे आसान भाषा में समझे तो, अगर कोई पर्सन की शादी हो गई, ठीक है, मतलब जो पुरुष है वह अगर 21 साल का है और महिला 18 साल से कम है, ठीक है, अगर वह महिला कंसेंट देती है सेक्स के लिए, तब भी जो पुरुष होगा उसके अगेंस्ट रेप के चार्जेस हो सकते हैं। मतलब बेसिक मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का है यही है कि आप किसी भी जो बच्ची है 18 साल से कम की है, एज की है, उसके साथ चाहे आपका शादी हो चुका है या फिर अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी आप रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ अगर आप सेक्स करते हैं तो उसे रेप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी बोला है कि अगर आप ये बताते हैं बाद में चल के, अगर कहीं से उसे रिपोर्ट किया जा रहा है कोर्ट में, तो अगर आप ये बोलते हैं कि वह कंसेंट पे बेसिस था, मतलब जो बच्ची थी या महिला थी, मतलब जो 18 साल से कम की है, उसने अगर एग्री किया था कि ठीक है आप कर सकते हैं, तब भी आप इसे मतलब इसे रेप ही माना जाएगा। आप यह बयान नहीं दे सकते कि मतलब महिला एग्री की थी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है, ये नागपुर जो कोर्ट है उसके बेंच के द्वारा यह डिसीजन दिया गया, और जो पुरुष था उसे अफेल्ड किया गया 10 ईयर सेंटेंस फॉर द मैन हु वाज कन्विक्टेड आफ्टर हिज वाइफ फाइल्ड अ रेप कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। मतलब उसे 10 साल की सजा दी गई जब उसकी वाइफ ने उसे उसके तहत एक रेप कंप्लेंट फाइल किया। ठीक है, जो जस्टिस जी ए सनफ हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि जो एक लीगल एज है, मतलब जो कानूनी तौर पे एक आयु है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का, वह कहीं ना कहीं 18 साल है। ठीक है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर ऐसा हुआ, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है गर्ल के साथ बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो महिला 18 साल से कम की एज की है, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसके साथ, तो उसे रेप कंसीडर किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द वेदर सी इज मैरिड और नॉट। मतलब चाहे वह मैरिड हो या ना हो, आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते अगर उसकी एज बिलो 18 है। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी बोला कि जो डिफेंस है कि ठीक है, वह जो सेक्स था उसे कंसेंसुअल बेसिस पे था, मतलब वह कंसेंट कंसेंट बेसिस पे था, मतलब महिला के द्वारा एग्री किया गया था, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो। ठीक है, देखो, डिफेंस ऑफ द कंसेंसुअल सेक्स कैन नॉट बी अप्लाइड इफ वाइफ और एलिज्ड वाइफ इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, मतलब अगर जो वाइफ है, मतलब जो पत्नी है उसकी 18 साल से कम है, तो जो कंसेंसुअल सेक्स है वह उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बकवास है। अगर हम जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके लिहाज से देखें, अगर हम जो हमारा नियम है, हमारा जो रूल है, हमारा जो लॉ बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके लिहाज से देखें तो ठीक है। और यह बेंच कंफर्म कर दिया गया, जो 10 ईयर्स का सेंटेंस दिया गया था, मतलब 10 ईयर्स का जो जेल टर्म दिया गया था उस पर्सन को, हैंडेड डाउन बाय द लोअर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट के द्वारा जो वह 10 ईयर्स का सेंटेंस दिया गया उसे कहीं ना कहीं कंफर्म किया है कि यह आपका डिसीजन सही है। ठीक है, और यह जो केस आ रहा है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो आई थिंक जो महिला थी वो कहीं ना कहीं माइनर थी, और यह नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स था, मतलब नॉन कंसेंसुअल, मतलब उस महिला के द्वारा उसे कंसेंट नहीं दिया गया था, उसके बेसिस पे यह कहीं ना कहीं इंटरकोर्स हुआ था जो कंप्लेन किया गया है, और उसके वजह से क्या हुआ कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई, दैट रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से ये सारे सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, हालांकि जो पुरुष था उसने आगे जाकर उस महिला से शादी की, बट जो रिलेशनशिप था कहीं ना कहीं धीरे धीरे
डिग्रेड करने लग गया, मतलब उसमें जो एक मनमुटाव होता रहता है वो सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से जो महिला थी वह जो लोअर कोर्ट से वहां पे रिपोर्ट की, फिर उसके बाद वह केस हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। तो ये सारा डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का आया है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट ने बोला है कि इवन इफ इट इज एज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट देयर वाज अ सो कॉल्ड मैरिज बिटवीन देम in view of allegations made by the victim that it was sexual intercourse against her consent, it would constitute rape। मतलब हालांकि अगर आप ये बोलते हैं कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था वह कहीं ना कहीं मैरिज के बेसिस पे था, मतलब उनके दोनों के बीच शादी हो चुकी थी, ठीक है। बट जो एलिगेशन लगाया गया है महिला के द्वारा, जो एक तरह से बताया गया है महिला के द्वारा, उसके अगर तहत देखें तो कहीं ना कहीं यह गलत है। और इस चीजों में अगर, और इसको हम रेप ही कंस्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसे हम रेप ही मानेंगे, ठीक है। अगर हम केस की देखें तो एग्जैक्टली केस क्या था, कहाँ से ये सारी चीजें हुई थी, इसका इंसिडेंट के बारे में जाने, तो यह केस था जो वर्धा महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो वर्धा एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक केस था, जो कि पहले जो विक्टिम है और जो एक्यूज्ड है, दोनों एक दूसरे के नेबर ही थे, ठीक है। और वह लगभग 3 से 4 साल तक रोमांटिक रिलेशनशिप थे, अगर 2019 की कंप्लेन के पहले देखे तो, ठीक है। जो सर्वाइवर्स थी वो हमेशा कहीं ना कहीं रिजेक्ट करती थी, जो एक्यूज के द्वारा हमेशा सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए उसे फोर्स किया जाता था, मतलब हमेशा जो सेक्स के लिए उसे फोर्स किया जाता था, उसे कहीं ना कहीं उस पर दबाव डाला जाता था, उसे जो महिला थी, जो पीड़ित महिला है, उसके द्वारा उसे नकारा जाता था। तो बाद में क्या हुआ, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के द्वारा जो सर्वाइवर्स थी वह अनदर टाउन में वर्क करने के लिए मूव कर गई, ठीक है। बट जो एक्यूज था उसे फिर से फॉलो किया, मतलब वो है कहीं ना कहीं वहां पे भी पहुंच गया। और ये जो पुरुष था कहीं ना कहीं उसे ऑफर करने गया, मतलब ड्रॉप करना, फिर वहां से जो वर्क प्लेस था वहां से लाना, इसी बीच कहीं ना कहीं उसके उनके साथ कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था और ज्यादा प्रिवेल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई। और अगर देखें तो इनिशियल टाइम में जो एक्यूज था उसने प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे, हालांकि वो फ्यूचर में जाके उसने शादी किया। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो बिहेवियर था, जो पुरुष का बिहेवियर था वह कहीं ना कहीं एब्यूसिव हो गया, मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आने लग गए, मतलब एक तरह से जो घरेलू हिंसा उस महिला के तहत करने लग गया, उस महिला को मारने पीटने लग गया, जिसकी वजह से और उस महिला को कहीं ना कहीं प्रेशर दिया गया एबॉर्शन के लिए। और जो पुरुष था उसने पैटर्निटी को भी डिनाई किया कि मतलब हम एक तरह से जो एक पिता का महत्व होता है किसी चाइल्ड की लाइफ में उसको नहीं देंगे, हम मतलब एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चाइल्ड को। इसी सब चीजों से जूझते जूझते कहीं ना कहीं जो महिला थी उसने पुलिस कंप्लेंट किया 2019 में, और जिसकी वजह से एक्यूज जो था, मतलब जो उस महिला का पति था, उसे अरेस्ट कर लिया गया। बट जब ये केसेस आगे बढ़ा तो उस पुरुष ने बोला कि ये जो केस था वह कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप जो था उनका वह कंसेंसुअल था। इस सब को देखते हुए कहीं ना कहीं जस्टिस जो सनब थे उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे नकारा जो उसका आर्ग्यूमेंट था पुरुष का। और जो कहीं ना कहीं स्पेसिस भी बोला कि जो प्रोसिक्यूशन था विक्टिम, और उसे उसके तहत कहीं ना कहीं विक्टिम का जो एज था वह कहीं ना कहीं बिलो 18 था एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, मतलब जब ये सारे ऑफेंसेस किए गए, ये सारे चीजें की गई, उस टाइम विक्टिम का जो एज था वह कहीं ना कहीं बिलो 18 था। अब इसमें क्या हुआ कि फिर दोनों का जो डीएनए टेस्टिंग हुआ, ठीक है, तो ये पाया गया कि जो विक्टिम हुआ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम द देयर रिलेशनशिप, मतलब एक्यूज जो विक्टिम थे वो जो उसका उनके द्वारा वो जो चाइल्ड पैदा हुआ था वह कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे दोनों के, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम डिसीजन दिया गया है एक। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।